हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्युबल ग्रुप। कंपोजिशन सीरीज हम लोग कर चुके हैं, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग कर चुके हैं, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आज सॉल्युबल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही सिंपल है। कुछ डिफिनेशन है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत ही इजी, जो आपको देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। आज का वीडियो जैसे ही देखोगे ये सॉल्युबल आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो पहले तो हम डिफिनेशन की ही बात कर लेते हैं कि सॉल्युबल ग्रुप होता क्या है। हमारे पास एक ग्रुप है जी, ये सॉल्युबल कब होगा, इसके लिए हमें सेम कंपोजिशन सीरीज की तरीके से लिखना पड़ेगा। H0 सबसेट H1 सबसेट H2 और ऐसे ही Hn। ये हमारा पूरा का पूरा जी है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हमारे पास है। ये कंपोजिशन सीरीज में करते थे, फिर फैक्टर निकालते थे जिसको क्वोशंट ग्रुप देखते थे। यहां पर क्या हो गया है, यहां पर सबसेट के साथ जो हमारे साथ हो गया है इक्वल लगा हुआ है, यानी ये जो कंडीशन है, ये जो चेन है इसकी सब ग्रुप की कुछ ऐसी बनाए। क्लियर? और ये सारे के सारे क्या हूं, नॉर्मल सब ग्रुप। कैसे हूं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हूं। किसके, अपने आगे वाले की। कहां के, मतलब एच आई जो हमारा होगा, एच आई वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ एच आई प्लस 1 का। क्लियर? दो कंडीशन। और तीसरी जो कोशेंट ग्रुप बनेगा किसका, एच आई प्लस 1 बाई एच आई, जो लिखते हैं कोशेंट ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए, अबेलियन। ये कैसा हो, अबेलियन। तब हम बोलते हैं कि जो हमारा जी है वो सॉल्युबल है। जो हमारा जी होगा वो सॉल्युबल होगा। तो डिफिनेशन क्या निकल के आती है कि अ ग्रुप जी इज सेड टू बी सॉल्युबल इफ देयर एग्जिस्ट अ चेन ऑफ सब ग्रुप्स। कौन सी, ये, such that each hi is normal subgroup of hi plus 1 and hi by hi plus 1 by hi is abelian। क्लियर? ये i हमारा कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। g की बात तो वहीं भी नहीं करते थे हम। क्लियर? तो ये है, इस सीरीज को हम बोलते हैं नॉर्मल सीरीज। ये जो हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H0 H1 H2 Hn, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है। नॉर्मल सीरीज। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है। और इसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर हमारा क्या है, फैक्टर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं या क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं, एच आई प्लस 1 बाई एच आई। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है कि हमारे पास कोई ग्रुप जी सॉल्युबल होगा कब, जब उसके पास क्या होगा, इट हैज, आप ऐसे लिख सकते हो, इट हैज नॉर्मल सीरीज। इट हैज अ नॉर्मल सीरीज, एक तो होनी चाहिए नॉर्मल सीरीज। क्लियर? सच दैट, जिनके फैक्टर ग्रुप अबेलियन हो, यानी सच दैट एच आई बाई एच आई प्लस 1 बाई एच आई इज अबेलियन, या फिर इट्स फैक्टर ग्रुप, फैक्टर ग्रुप्स आर अबेलियन। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर? आप कुछ बातें समझते हैं इसमें। डेफिनेशन हो गई। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो उसके लिए
अगर हम कोई ग्रुप ले लें और वो अबेलियन हो, एनी अबेलियन ग्रुप, एनी अबेलियन ग्रुप, जी इज सॉल्युबल। तो सॉल्युबल भी बोलते हैं कि कोई भी अबेलियन ग्रुप होगा वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इसमें कंडीशन आ जाएगी कि जो हमारे पास G0 होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं E, एक तो होगा ही ना, वो G का सबसेट होगा। ये एक नॉर्मल सीरीज बनेगी, या क्या बनेगी, नॉर्मल सीरीज, क्लियर। अबेलियन ग्रुप है हमारे पास तो उसकी सीरीज कुछ ऐसी रहेगी, क्लियर। और इसका क्वोशिएंट भी बनाएंगे, वो इक्विवेलेंट होगा किसके, जी की। और ये हमारा क्या होगा, इज अबेलियन। तो पहला पॉइंट है कि एनी अबेलियन ग्रुप इज सॉल्युबल। अब अगर अबेलियन की बात आ गई है तो दूसरा आ जाते हैं साइक्लिक पे। एवरी, यहां पे एनी है, यहां पर एवरी, एवरी अबेलियन ग्रुप साइक्लिक, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज सॉल्वेबल। कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो सॉल्वेबल होगा ही होगा, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इसकी एग्जांपल में लिखे तो कुछ एग्जांपल भी हम लिख लेते हैं कि अगर हम S3 ले लें, S4 ग्रुप ले लें, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबल ग्रुप, ये हमारे पास सॉल्युबल ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा। और S3 तो इंपॉर्टेंट है, S3 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन अबेलियन है। S3 इज नॉन अबेलियन, आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में, नॉन अबेलियन सॉल्युबल ग्रुप, क्लियर। S3 हमारा क्या है, नॉन अबेलियन सॉल्युबल ग्रुप। तो ये ध्यान रखिएगा। S4 हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, अबेलियन होगा और सॉल्युबल होगा, क्लियर। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, यहां से एक चीज निकल के आती है कि एनी नॉन अबेलियन, एनी नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप इज नॉट सॉल्युबल। क्लियर। अगर कोई नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगर कोई नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। प्रूव करने की इसकी जरूरत है नहीं, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नॉन अबेलियन है, पहले दिखाना पड़ेगा, फिर उससे करना पड़ेगा। फिर एक और अगला पॉइंट जो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं कि अगर कोई सॉल्युबल ग्रुप है उसका सब ग्रुप ले लें, सब ग्रुप ऑफ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, इज सॉल्युबल, क्लियर। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ग्रुप अगर सॉल्युबल का होगा तो वो। नेक्स्ट,
अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज ले लेते हैं, होमोमॉर्फिक, इमेज ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप, अगर हम होमोमॉर्फिक इमेज ले लेते हैं किसकी, सॉल्वेबल ग्रुप की, वो भी क्या होगी, इज सॉल्वेबल होगी। क्लियर, वो भी हमारे पास क्या होगी, सॉल्वेबल होगी। तो ये ध्यान रखना, इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन इसको प्रूव करने से कोई फर्क फायदा नहीं है, बहुत लंबी भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आना है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करना है, हमको तैयार रखना कि अगर होमोमॉर्फिक इमेज है तो वो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। क्लियर, और होमोमॉर्फिक में हमें पता है कि हमें क्या प्रूव करना होता है। नेक्स्ट है कि अगर कोशेंट ग्रुप ले लें, कौन सा, फैक्टर ग्रुप जिसको बोलते हैं, कोशेंट ग्रुप ऑफ सॉल्युबल ग्रुप, इज सॉल्युबल। क्लियर, अगर हम कोशेंट ग्रुप भी लेते हैं तो वो भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्लियर, तो इन सबको इसको प्रूफ इसका इतना जरूरी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीजें लिख रहे हैं। जिसका भी प्रूफ थोड़ा सा भी समझने वाला होगा, टेक्निकल होगा, उसका जरूर कराएंगे। क्लियर, अब यहां से अगली इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, ये तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए था, लेकिन मान लेते हैं कि एक ग्रुप है हमारे पास, जी इज सॉल्वेबल, जी हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप है। क्लियर, एंड एच डी सब ग्रुप। क्लियर, तो यहां से आप देखोगे सब ग्रुप ऑफ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। क्लियर, और हमारे पास क्या है कि हमने ले रखा है सॉल्युबल है, तो एक हमने सीरीज ले ली सॉल्युबल की, कौन सी, मान लेते हैं कि ये हमने इसकी सीरीज ले ली K0 K1 K2 Kn, जो किसके इक्वल है, जी की। क्लियर, अगर ऐसा है देन होगा क्या कि हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं एच के साथ सबका। K0 तो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी तो कॉमन होती है, सब ग्रुप में भी होती है, और इसमें तो ये सिर्फ आइडेंटिटी है, यानी K0 इंटरसेक्शन H, ये क्या होगा, सबसेट होगा K1 इंटरसेक्शन H, ऐसे ही K2 इंटरसेक्शन H, और ऐसे ही Kn इंटरसेक्शन H, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, G के नहीं, किसके, H के इक्वल हो जाएगा। और ये अगर हो गया तो ये भी क्या है, सॉल्वेबल है, ये सीरीज हमारी है, यानी जो H हमारा है वो क्या है, सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल सीरीज। क्लियर, तो ये है, तो कहीं पे भी अगर कुछ भी टेक्निकल है तो हम उसको कर लेंगे, अदरवाइज हमको पता होनी चाहिए, उसी में सफिशिएंट रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन इसी में आना है। और किस टाइप का बन जाएगा, थ्योरम से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ नहीं आना है, ये प्रूफ नहीं करने को आएगा कि एवरी प्रूफ दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज सॉल्युबल,
एक ऐसा ग्रुप दे देंगे, हम उसको चेक कर लेंगे कि वो साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक है देन सॉल्युबल, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, किसी एक एलिमेंट से ही पूरा पूरा जनरेट हो जाता है और वो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ 7th पॉइंट, कोई हमारे पास सिंपल ग्रुप है, सिंपल ग्रुप, हाँ सिंपल ग्रुप इज सॉल्युबल। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ इट इज अबेलियन। क्लियर? यानी अगर कोई अबेलियन है तो वो सॉल्युबल होगा। क्लियर? सिंपल होगा। और अगर कोई सिंपल ग्रुप सॉल्युबल है तो वो क्या होगा, अबेलियन होगा। क्लियर? अब देखिए मैंने S3 S4 की बात की थी, मैंने S5 की बात क्यों नहीं की। S5 इज नॉट सॉल्युबल। एक्चुअल में Sn n is greater than equal to 5, not soluble। क्लियर? तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो एग्जाम में कि कौन सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है। क्लियर? अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, अगर हम देखें परमुटेशन ग्रुप की बात कर लेते हैं कि Sn तो तब सॉल्युबल होता है जब An सॉल्युबल होता है, बट A5 सॉल्युबल है नहीं। और एक्चुअल में A5 क्या, An सॉल्युबल नहीं होता है अगर n हमारा क्या हो जाए, 5 से इक्वल और उससे बड़ा हो जाए, तो फिर आगे तो बात ही खत्म, फिर Sn तो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये सिंपल है जबकि। क्लियर? अब बात समझो, ये सिंपल है, ये क्या है, सिंपल। और हर एक सिंपल सॉल्युबल होगा तो अबेलियन होगा, लेकिन ये अबेलियन नहीं है। क्लियर? ये जो हमारे पास an है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सिंपल है, ये क्या है, सिंपल है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ये क्या होने चाहिए, अबेलियन भी होने चाहिए, अबेलियन होने चाहिए। बट ये अबेलियन होते नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्युबल नहीं होते तभी तो, वरना हर एक सिंपल इज सॉल्युबल अगर वो अबेलियन हो जाए। ऊपर वाली थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई सिंपल ग्रुप सॉल्युबल है तो वो अबेलियन होगा, और अगर अबेलियन है तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, सिंपल ग्रुप। बट इसमें ये कंडीशन नहीं आती कि ये सिंपल तो है बट सॉल्युबल नहीं है, दैट मीन्स ये अबेलियन नहीं है। तो ये चीजें पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से पॉइंट यहां से निकल के आ रहे हैं कि सिंपल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, क्यों, अबेलियन नहीं होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप की हम लोग बात कर चुके हैं। फाइनाइट ग्रुप, जी,
ये हमारा सॉल्युबल होगा, इज सॉल्युबल if and only if there exists a chain of subgroups। और चेन हम लोग पहले बना चुके हैं। सच दैट कि जो चेन बनेगी HI+1 बाई HI ये साइक्लिक भी हो। क्या हो? साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है और वो भी कैसा? प्राइम ऑर्डर का। प्राइम ऑर्डर तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्युबल है। और अगर ये चेन हमारी और ये हमारा जो क्वोशंट ग्रुप है वो साइक्लिक है प्राइम ऑर्डर का, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो हमारे पास जी है वो सॉल्युबल होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कि अगर अब हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं किसी ग्रुप का, लेट कर लें कि n हमारे पास है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर? एंड G बाई n ये क्या है? सॉल्युबल है और सॉल्युबल। देन G भी हमारा क्या होगा? देन G इज ऑल्सो सॉल्युबल। G भी हमारा क्या होगा? ऑल्सो सॉल्युबल होगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, इन पर क्वेश्चन नहीं बनना है, ये सीधे सीधे आने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन किस पे बन सकता है वो हम लिख लेते हैं। क्लियर? कि हमारे पास एक ग्रुप है फाइनाइट पी ग्रुप। क्लियर? ये कब होगा सॉल्युबल? इज सॉल्युबल इफ P इज प्राइम। ये हमारे पास क्या होगा? प्राइम होगा। ये ध्यान रखिएगा, P हमारे पास क्या होगा? प्राइम होगा। तो जो हमारे पास फाइनाइट P ग्रुप होगा वो सॉल्युबल होगा। क्लियर? नाउ कोई भी सॉल्युबल ग्रुप है तो उसमें नॉर्मल ग्रुप होना जरूरी है, उसमें नॉर्मल ग्रुप मिल ही जाएगा आपको। क्लियर? ये ध्यान रखना है, ये जो बेसिक पॉइंट है ये आपको पता होने चाहिए कि अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास है वो फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है? P है, P हमारा प्राइम है, तो फिर वो सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसी तरीके से अ ग्रुप G of order PQ is soluble where P, Q are prime। P, Q क्या है? प्राइम है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 6। क्या ये सॉल्युबल है? यस, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3, इस ऑर्डर का है ये। दैट मीन्स ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 क्या सॉल्युबल है? नहीं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, लेकिन ग्रुप कैसा उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पक्का ही सॉल्युबल होगा, इसमें नहीं कह सकते। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर P टू दी पावर n Q टू दी पावर n बन जाता है और P Q हमारे क्या है? प्राइम है,
तब भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तब भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और इसी तरीके से अगर हम सिंपल ग्रुप लें, सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर, यहां पर r ले लें, q टू द पावर t ले लेते हैं, क्लियर। और ये साइक्लिक है, कैसा है, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर p और q, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन उठा के सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि हमारे पास, अब हम मैट्रिक्स की बात कर लें। जी हमारे पास जी इज अ ग्रुप, और वो कैसा है, n क्रॉस n, मतलब ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, और जिनका ऑर्डर क्या है, n हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ा होगा, 2 के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और किस पर, ओवर फील्ड में उसके एलिमेंट क्या है, रियल नंबर के हैं, क्लियर। इज नॉट सॉल्युबल, बहुत इंपॉर्टेंट, इज नॉट सॉल्युबल। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें पड़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे, उसमें एक मैट्रिक्स भी दे दी जाएगी, वो सॉल्युबल नहीं होगी। ध्यान रखना, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट 0 की बात नहीं हो रही है। क्लियर। और इस केस में सॉल्युबल सिर्फ एक ही टाइप की बात हो सकती है, मैट्रिक्स 1 0 0, A1 0, BC 1, ये हमने मैट्रिक्स ले ली, ABC फील्ड के एलिमेंट होंगे, तो ये सॉल्युबल हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, लेकिन सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। आप चाहो तो इससे अच्छे से तैयार कर सकते हो, 5 क्वेश्चंस आपके, 5 to 6 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्लियर। अब एक बात समझो, अगर मैं बोलूं क्या A4 सॉल्युबल है, यस, क्लियर। क्या S4 सॉल्युबल है, यस। क्या A5 सॉल्युबल है, नो। क्या S5 सॉल्युबल है, नो। सिंपल है, यस, क्लियर। अब अगर H और K सॉल्वेबल if and only if H and K are soluble, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें हैं। बाकी आपसे पी स्क्वायर क्यू में पूछ सकता है, पी क्यू स्क्वायर में पूछ सकता है कि ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, कब होगा, जब ये प्राइम होंगे, इस तरीके से बन जाएंगे फैक्टर्स। तो उसमें क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है, कि सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबल ग्रुप हो जाता है वो। यहां से क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, और इतना ही है सॉल्युबल में। बाकी जो एक दो क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू